आप सबको नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं विक्रम आपका अपने ही चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा म्यूजिक लाइफ में। जी हां, हमारे साथ हमेशा बने रहिए। हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी कुछ ना कुछ जानकारी और फिर से उपस्थित हूं आज। जी हां, जो हमारा विषय चल रहा था सितार, सितार पर हम आपके लिए आज फिर जानकारी लेकर आए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सितार के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सितार का आविष्कार कब कैसे कहाँ हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन भारतीय संगीत में इसने अपना मूल रूप अपना लिया है। तो यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ हम नया लेते आएंगे और लेकर आएंगे। जी हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट्स व शेयर कीजिएगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी अभी ज्वाइन किया है तो इस चैनल को जी हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सेव रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और यूं ही बने रहिए अपने दोस्त विक्रम के साथ अपने ही चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा म्यूजिक लाइफ में। जी हाँ, हमारा जैसे टॉपिक चल रहा था, विषय चल रहा था सितार। सितार पर हम बात कर रहे थे कि सितार के विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि सितार जो है, जी हाँ, भारतीय संगीत का एक मूल आधार है। सितार में बहुत सारे परिवर्तन आए और धीरे धीरे सितार आज जो उसका सुधरा हुआ रूप है, उसके पीछे कितना संघर्ष रहा, कितने मत बदले, कितने रूप उसके बदले, ये तो कहना मुश्किल है। और ये भी कहना मुश्किल है कि इसका आविष्कार कब कैसे कहाँ हुआ। बहुत सारी भ्रांतियाँ इस विषय पर हमें मिलती हैं। जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे उतना हम डूबते जाएंगे। सितार के बारे में कुछ भी कह पाना असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि सितार जो है आज हमारे मूल रूप में हमारे सामने जो उपस्थित हुआ है, वह अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। जी हाँ, सितार के बहुत सारे रूप बदले, बहुत सारे नए नए रूप आए। सितार का आविष्कार किसने और कब कहाँ कैसे किया, इसमें हमेशा से ही जो है मतभेद बने हुए हैं। सितार का आधुनिक जो रूप आप देखते हैं वो विभिन्न परिवर्तनों के बाद हमारे सामने उपस्थित हो पाया है। इसका प्रेरणा स्रोत प्राचीन वाद्य वीणा को ही मानते हैं। जी हाँ, इसका जो प्रेरणा स्रोत है, प्राचीन वाद्य जो वीणा है, उसी को इसका रूप माना जाता है। बड़े बड़े उस्तादों ने इस वाद्य को पूरा बनाने में अपना पूरे समय यानी कि पूरा टाइम अपना जो है इसमें लगा दिया। आज यह लोगों का लोकप्रिय वाद्य बन चुका है। सितार अपने मूल रूप में सहतार भी कहलाता है और फारसी भाषा का शब्द है सितार। जी हाँ, फारसी भाषा का शब्द है। सितार का अर्थ होता है तीन तारों वाला, अर्थात इससे तीन तारों वाला वाद्य भी मानते हैं। इसमें पहले तीन तारें प्रयुक्त की जाती थी और 8 पर्दे प्रयुक्त किए जाते थे। उसके बाद भी तानसेन के वंशज जो थे, उनके 2 भाइयों थे, अमृत सेन और नेहल। जी हाँ, अमृत सेन और नेहाल सेन। अमृत सेन और निहाल सेन ने जो है सितार के विकास में काफ़ी योगदान अर्पित किया। कहा जाता है कि इन्होंने 2 तारों और जोड़ी और इनकी जो संख्या है वह 5 बन गई। जी हाँ, इनकी अब संख्या 5 बन गई। क्रमशः म प सा ता सा और फिर सा पर इसको मिलाया जाता था। उस समय सितार का जो वादन है, जी हाँ, सितार का वादन है, एकांकी रूप में वादन किया जाता था। महान वादक कलाकार इंद्र खां, जी हाँ, महान वादक जो है इंदर खां मींड को सितार वादन और सुरबहार को वादन में महत्वपूर्ण स्थान मानते थे। जी हाँ, सितार और सुरबहार जो वाद्य है उसे बहुत महान मानते थे, क्योंकि कहते हैं कि जो सितार है इस पर जो मींड है वह बहुत बहुत सुंदर तरीकों से ली जा सकती है और बहुत अच्छे से ली जा सकती है। उसके बाद फिर इसकी संख्या जो है 19 हो गई ही पर्दों की, और फिर उसमें तरब के तार जोड़े जिससे गूंज की वृद्धि हुई। जी हाँ, एक तरब की तार भी जोड़ दी जिससे कि गूंज की वृद्धि हुई, और तरब के तार संख्या में 11 कर दिए गए।
इस विशेष रागों में प्रयुक्त किया जाता है। स्वरों के मिलाने से लेकर स्वरों के जोरदार, और कमाल की बात आप ये भी देखें कि इसमें फीमेल के लिए भी सितार है, मेल के लिए भी सितार आते हैं, और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग क्वालिटी के आपको सितार मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। विलायत खान ने सितार में जी हाँ 6 तार प्रयुक्त किए। जी हाँ, पहले जो था अमृत सेन और निहाल सेन ने जो है इसके पाँच तार प्रयोग किए थे। उसके बाद फिर विलायत खान जी ने इसके में एक तार और जोड़ दिया, जिससे इसकी संख्या जो है वह 6 तारों में प्रयुक्त किए जाने लगी। कहने का भाव यह है कि इसे जोड़े के तार मान लिए गए, सा और खरज माँ पर मिलाया जाने लगा। और कहने का भाव यह हुआ कि इसमें एक और तार जोड़ दिया गया और इसकी संख्या 6 होगी। पंचम का तार कम कर दिया गया, इससे 32 तारों की जो संख्या है फिर से 5 हो गई, परंतु उन्होंने एक स्पात का तार और जोड़ दिया सितार में और जुड़ गया, फिर जिससे राग में बजाए जाने वाले स्वरों से इसको आसानी से वादी समाधि के रूप में स्वरों को मिला किया जा सकता था। जी हाँ, वादी समाधि क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। वादी का स्वर होता है, जो वादी स्वर वह होता है जिसका प्रयोग राग में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक तरह का प्रधानमंत्री मान लीजिए। और समाधि स्वर वह होता है जिसका अन्य स्वरों से ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और अन्य स्वरों से ज़्यादा होता है और वादी स्वर से इसका जो प्रयोग है वह कम होता है। ठीक है, तो वो समाधि स्वर है। और इस प्रकार जो है अनेकानेक पंडित रविशंकर ने भी जोड़े के तार के स्थान पर, ठीक है, एक और खरज का तार जो है जोड़ दिया गया, जिससे की गहराई बढ़ गई और इसकी जो संख्या है, अलाप का जो विस्तार है वो बड़ी आसानी से इसमें होने लग गया और जो इसकी संख्या है वो 7 हो गई। जी हाँ, इस प्रकार से इसका रूप बदला और इसकी जो संख्या है वह 7 हो गई। सप्तक में सारे गमा पाधा नी ये 7 स्वर हैं और इसकी संख्या भी 7 हो गई और इसी से जो है अपना सितार के जो है मुख्य रूप बदल के हमारे सामने आए। तो आप समझ गए होंगे कि सितार के रूप कैसे कैसे बदले और क्या क्या इसमें परिवर्तन आए। जी हाँ, अभी इस पर हम और भी चर्चा करेंगे और भी जानकारी आपको देंगे और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट्स व शेयर कीजिएगा। जी हाँ, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर आपके लिए और जानकारी लेकर। सितार की क्या क्या भाग हैं, क्या क्या अंग होते हैं, सितार को कैसे मिलाया जाता है, इन सब के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार जरूर कीजिएगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक हमारी पहुंच पाए। आप सबको नमस्कार।